वैसे तो विरोधियों पर वार करते रहे हैं केजरीवाल और विरोधी केजरीवाल पर वार करते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा वार आम आदमी पार्टी पर अंदर से हुआ है। और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा ड्रामा भी हुआ, जिसमें आज सबूत पेश करने का दिन था। कपिल मिश्रा ने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए। कॉलर पकड़कर केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने की धमकी दे दी और फिर बोलते बोलते बेहोश भी हो गए। अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। आज दिल्ली ने सियासत का एक और भूचाल देखा। करीब 45 मिनट तक भरी गर्मी में इल्जामों की बारिश करने वाले कपिल मिश्रा जैसे ही खामोश हुए, अचानक अफरा तफरी मच गई। 5 दिन से अनशन कर रहे कपिल मिश्रा बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया। एम्बुलेंस जैसे ही दौड़ी, उनकी रोती हुई मां बेटे के पीछे पीछे भाग गई। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। कपिल मिश्रा के इस आक्रामक अंदाज पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होने का आरोप लगाया जा सकता है। शब्दों में संयम बरतने की सलाह दी जा सकती है। क्या यह मंत्री पद से हटाए गए एक शख्स की खींच है या फिर अपने आरोपों को सही साबित करने की बेताबी? भारत माता की, भारत माता की। कपिल मिश्रा की सियासत को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उनके आरोपों की गंभीरता से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने केजरीवाल को 2 करोड़ लेते देखा। सबसे पहले यही आरोप लगाया था कपिल मिश्रा ने, और अब वो आम आदमी पार्टी को फेक कंपनियों का सहारा लेकर हवाला के जरिए चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल पर ब्लैक मनी को वाइट करने का इल्जाम लगा रहे हैं। चेक और दस्तावेजों के जरिए वो अपने आरोप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को तिहाड़ तक घसीटने की धमकी दे रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा की मुहिम की शुरुआत हुई थी राजघाट से। जिस राजघाट से अन्ना हजारे ने मौन क्रांति के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में उबाल ला दिया था, जहां से अरविंद केजरीवाल को पहचान मिली थी, वहीं से कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। पहले बापू की समाधि पर ध्यान लगाया और फिर केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। अपनी मांगों को लेकर कपिल मिश्रा अनशन पर भी बैठे। जब वो दोबारा राजघाट गए तो बापू के सामने फूट फूट कर रो पड़े। केजरीवाल के खिलाफ जंग में कपिल मिश्रा को परिवार का साथ भी मिला। पत्नी के साथ साथ कपिल मिश्रा की मां भी बेटे की मुहिम में कूद पड़ी। केजरीवाल को इमोशनल खत लिखा गया, भगवान से डरने की सलाह दी गई। प्रिय अरविंद जी, ये पहला और आखिरी पत्र लिख रही हूँ तुम्हें। मेरा बेटा तुम्हारे से सवाल पूछेगा और तुम सवालों से बचोगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। परिवार का साथ और सबूतों का सहारा पाकर कपिल मिश्रा के तेवर तल्ख होते चले गए। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। ये उस पार्टी का घमासान है जो सियासी सुचिता और वैकल्पिक राजनीति का नारा बुलंद कर सत्ता के शिखर तक पहुंची। पार्टी आज जहां खड़ी है, पार्टी में क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी का वार हुआ बीजेपी पर। देखिए, बीजेपी इसमें इसलिए आई है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल वही उठा रहे हैं कपिल मिश्रा, जो सवाल समय समय पर बीजेपी उठाती रही है। देश के प्रधानमंत्री ने उठाया था यही सवाल
देश के प्रधानमंत्री ने कहा था काली रात का काला धन, आप लोगों को याद होगा, और इसी 2 करोड़ के चंदे का सवाल उठाया था, जो चंदे का सवाल आज कपिल मिश्रा उठा रहे हैं। तो बीजेपी की ही भाषा कपिल मिश्रा बोल रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर गहरी साजिश कर रहे हैं। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा संग्राम है। पहले भी केजरीवाल से सियासी शख्सियतों का टकराव हुआ, तलाक की नौबत आई, लेकिन इतनी कड़वाहट, इस तरह के आरोप कभी नहीं लगाए गए। जो हालात दिख रहे हैं उससे यही लगता है कि कपिल और केजरीवाल की सियासी जंग दूर तलक जाएगी। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कपिल मिश्रा ने एक तरह से आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि फंड को लेकर लंबे समय से आप में गड़बड़ी चल रही थी, यहां तक कि चुनाव आयोग को दिया जा रहा ब्यौरा गलत था। आरोप नंबर 1, आप में चंदे का फर्जीवाड़ा। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और इसके लिए कपिल पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए आप में लिए जा रहे चंदे का सबसे बड़ा खुलासा किया। कपिल ने दावा किया कि पार्टी के फंड में जो पैसा आया उसकी सही जानकारी ना तो चुनाव आयोग को दी गई, ना ही आम जनता को। ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। आरोप नंबर 2, चंदा ज्यादा दिखाया गया कम। कपिल ने साल 2014-2015 के दौरान पार्टी को मिले फंड के बारे में भी खुलासा किया और दावा किया कि इस दौरान पार्टी को जो चंदा मिला उसकी भी सही जानकारी छिपाई गई। सन 2014 और 2015 का अकाउंट, बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपया। ये आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86 लाख 16,662 रुपया और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27 करोड़ 48 लाख 71,611 रुपया। आरोप नंबर 3, बोगस एंट्री का आरोप। कपिल मिश्रा के आरोप यही नहीं थमे। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला उसमें 461 बोगस कंपनियों की तरफ से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा दिखाया गया है। सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। हालांकि कपिल मिश्रा के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कपिल के खुलासे ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप तो जरूर मचा दिया है। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कभी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देने का जिस पार्टी का वादा था, ट्रांसपेरेंसी राजनीति में लाने का जिस पार्टी का वादा था, फर्जी कंपनी, फर्जी नाम, ब्लैक को व्हाइट करने के खेल, ऐसे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं उस पार्टी पर और उसी के एक नेता कपिल मिश्रा ने लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने ऐसे कई फर्जी कंपनियों और इससे जुड़े फर्जी नाम का दावा किया है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया है। आपके चंदे पर सबसे बड़ा सवाल, क्या चंदा देने वाले फर्जी डोनर हैं? क्या सफेद डोनेशन के नाम पर काले धन को सफेद किया गया? फर्जी कंपनी के नाम से फर्जीवाड़े का आरोप, क्या आपने छिपाए चंदे की रकम? ऐसे कई अहम और गंभीर सवाल उठ रहे हैं कपिल मिश्रा के खुलासे के बाद, क्योंकि कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी में चंदा लेने की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता के दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। कपिल ने अपने खुलासे में दावा किया है कि 2015-2016 के दौरान फर्जी डोनर के नाम पर लाखों रुपए चंदे लिए गए। लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सब के सब
इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14, 14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया। इतना ही नहीं, कपिल का दावा है कि फर्जी कंपनी बनाकर डोनेशन को चुनाव आयोग से छिपाने की कोशिश की गई। ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली 16 फर्जी कंपनियों की सूची दिखाई और दावा किया कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए एक ही दिन एक ही वक्त में लाखों का चंदा लिया गया। गौर करने वाली बात यह कि सभी चंदे रात के 12 बजे ही क्यों दिए गए। कपिल ने इसके पीछे हवाला के रैकेट की आशंका भी जताई। रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं। एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। आपकी फंडिंग पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार के एक पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में फंड के फंडे पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि चंदे में पारदर्शिता का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ कैसे साबित करती है। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज नेशन। अब कपिल के दावे में कितना दम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कपिल के दावे में जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी में फर्जी कंपनी, फर्जी डोनर के नाम पर डोनेशन का खेल चल रहा है और इसमें केजरीवाल के करीबी शामिल हैं। आरोप है कि चंदे के बदले केजरीवाल के करीबी अपने काले धन को सफेद बना रहे हैं। एक ही पते पर 187 कंपनियां, फर्जी कंपनियां कई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक, कंपनियां अनेक, 4 डायरेक्टरों का पता एक। कुछ ऐसे ही गंभीर खुलासे कपिल के पिटारे से निकले, जिसने आम आदमी पार्टी की शुचिता और पारदर्शिता के दावे को तार-तार कर दिया। कपिल ने अपने दावे में यह साबित करने की कोशिश की कि आखिर आप में डोनेशन का यह खेल कैसे चल रहा था। कपिल का दावा है कि इसके लिए बाकायदा फर्जी कंपनियां बनाई गई थी और इसका सबूत यह है कि इन कंपनियों का एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट था। जो फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया उनका डिटेल, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ईमेल है, जितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा। इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में। यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। कपिल मिश्रा ने ऐसी 11 कंपनियों के नामों की लिस्ट दिखाई जो फर्जी हैं। इतना ही नहीं, 4 कंपनियों के 4 अलग अलग डायरेक्टर, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन डायरेक्टर्स का पता एक है। कंपनियों में जो 11 कंपनियां जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया, इनकी सारी रिसीट नंबर, इनका अमाउंट और इनकी डेट, जनवरी 20, 2014 रात को 12 बजे इन्होंने पैसा दिया। योगेश चंद, अमित कुमार और ये सारी 11 कंपनियों ने, इनके डायरेक्टर 4, इन 4 डायरेक्टर आशीष सक्सेना, सौरव रस्तोगी, अमित कुमार सक्सेना और मुकेश कुमार, चारों का एक ही एड्रेस है, A22 ग्राउंड फ्लोर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने एक ऐसे पते का भी खुलासा किया जिसके नाम पर 187 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें 8 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। लेवल 2 सेकंड फ्लोर, एलिगेंस, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। 187 कंपनियां इस एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और उनमें से 8 कंपनियां विदेशी हैं। आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूं कि राघव चड्ढा कहां गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आशीष खेतान कहां गए, दुर्गेश पाठक कहां गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है।
कपिल लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे और विदेश से होने वाली फंडिंग पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इस ताजा खुलासे के बाद कपिल का दावा है कि आपके फंडिंग के गड़बड़ झालों के पीछे हवाला का रैकेट हो सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चेक को लेकर भी कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं और चेक के इस घेरे में अरविंद केजरीवाल ही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 35-35 करोड़ के 2 चेक आए कहां से। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। कपिल मिश्रा के आरोपों के केंद्र में है ये चेक। 35-35 करोड़ के 2 चेक। कपिल मिश्रा चेक पर सफाई मांग रहे हैं, सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। अब ये तो बहुत खतरनाक है। ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं, 2 35 करोड़ रुपए के 2 चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। कपिल मिश्रा की मांग है कि चेक की सीबीआई जांच करवाई जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट करने की भी कोशिश की गई। 35 करोड़ के चेक के अलावा कपिल मिश्रा की तरफ से और भी चेक की क्लिपिंग्स दिखाई गईं। एक चेक में डेट नहीं था तो एक चेक में नाम नहीं था। कपिल मिश्रा का दावा है कि आम आदमी पार्टी चेक के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। 35 करोड़ के चेक दिखा दिए गए। वो चेक भी आप लोग नहीं पूछते कि कहां से चेक आया, कैसा चेक आया। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया। 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं। कॉमेडी सर्कस चल रहा है। सबूत के तौर पर कपिल मिश्रा की तरफ से जो वीडियो दिखाया गया, उसमें कुछ लोगों के नाम भी लिए गए। आरोप लगाया कि इन्हीं के जरिए आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से चंदा जुटाया। इसके अलावा आप विधायक को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी पत्नी के नाम से कोई भी कंपनी नहीं है, कोई फर्जी कंपनी भी नहीं है। किसी तरह का कोई किसी ऐसी कंपनी से जहां से कोई चंदा गया वो गया, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। मैंने अपने एफिडेविट में बहुत सारी चीज़ें शो कर रखी है, जिसमें बैंक अकाउंट भी है, एफडी भी है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है शेयर की वो भी है, कोई प्रॉपर्टी भी है, वो सारी इसमें शो कर रखी है। इसी में से एक एंट्री को उठा के वो बोल रहे हैं। कपिल मिश्रा की तो पूरे पेपर्स दिखाई बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोई चीज़ छुपाई गई हो। आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा संकट है। पार्टी की साख का सवाल है। एक के बाद एक संगीन इल्जाम लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। क्या आरोपों के असर से बच पाएंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज नेशन। अब कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद सियासत सरगर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोपों का खंडन कर रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने सबूतों का पुलिंदा पेश किया और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर रालेगढ़ सिद्धि तक सुनाई दी। कपिल मिश्रा जी ने जो सबूत दिए होंगे, सीबीआई और एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, अगर ये प्रूफ दिए होंगे तो अभी सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच में अगर भ्रष्टाचार हुआ ये स्पष्ट हो गया तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना चाहिए। अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल सियासत की मुख्यधारा में आए। अन्ना को गुरु मानते हैं केजरीवाल। चेले पर लगातार लग रहे आरोपों से अन्ना भी बहुत दुखी हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद सबसे बड़े संकट से गुजर रही है आम आदमी पार्टी।
आपकी साख पर सवाल है और सफाई देने के लिए आपके आला नेता सामने आए। ये भी बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि भाई इनकम टैक्स के पास भी जो जवाब हम देते हैं, जो जानकारियां देते हैं, वो जानकारी हम भाजपा के नेताओं को दे देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो आप खुल के कार्रवाई करिए, हमसे लड़ना है तो राजनीतिक मैदान में आकर लड़िए। हमारी मान्यता को समाप्त, हमारे दल को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और भाजपाइयों को और कांग्रेसियों को बाज आने की हिदायत देते हैं। पहले आला नेताओं ने मोर्चा संभाला, फिर पार्टी की तरफ से उन विधायकों को आगे किया गया जिनके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए हैं। इंटरनेशनल लोहा भंडार कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ। जब से कंपनी बनी है मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ, आज तक मैं बना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। यदि वो मुझे बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा, तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट भी है। और तीसरा उन्होंने कहा कि कोई दीपक अग्रवाल, मेरे तो आसपास भी कोई दीपक अग्रवाल नहीं है कि कोई मेरी कंपनी में डायरेक्टर हो, क्या है क्या नहीं है। और मैं 27 महीने से किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम में सब नंगे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि तू में पार्टी इसका नाम अब हो गया है, आम आदमी पार्टी की जगह। आप नेताओं की दलील के बीच विपक्ष का एक ही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कहां है। सफाई पेश करने के लिए केजरीवाल क्यों नहीं सामने आते। दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।